निरन्तर्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय प्रभुपादा जगद्गुरु श्रील प्रभुपादा। जय गुरुदेवा पतितपावन श्रील गुरुदेवा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मेरे ख्याल से कुछ नए लोग आए हैं ऐसे लग रहा है मुझे। तो हम देख रहे थे कि नवविध भक्ति के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। तो ये नवविध भक्ति क्या है? ये है स्टेप्स जो है ना, मतलब अभी हमें अगर ये जो स्टेप्स है भक्ति की तरफ जाने के लिए, अगर आप ये 9 प्रोसेस जो होते हैं, 9 मतलब जो ये विधि बताई है, 9 विधि है ये, तो अगर ये हम अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो वही भक्ति है। और कोई भक्ति मतलब इसके और मतलब ऐसे कोई अलग नहीं है कि भक्ति है नहीं है। तो हम लोग शुरू करने से पहले ये हम लोग जो है वो इस श्लोक को हम याद करेंगे, ठीक है? थोड़ा पढ़ेंगे उसके बारे में फिर हम जानेंगे। सो ये जो नवविध भक्ति है, ये प्रहलाद महाराज जो है वो अपने पिता को बता रहे हैं। जब हम मतलब जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो माता पिता पूछते हैं, अच्छा बेटा तुमने आज स्कूल में क्या पढ़ा है? तो ऐसे उन्होंने पूछा, प्रहलाद मतलब जो हिरण्यकश्यपु है उन्होंने। फिर प्रहलाद कहते कि अच्छा आप जानना चाहते हैं कि मैं स्कूल में क्या पढ़ता हूँ? तो फिर उन्होंने ये श्लोक बताए, ठीक है? तो मैं
मैं बोलूंगी, फिर उसके बाद में आप लोग फॉलो कर लीजिए, ठीक है। श्री प्रहलाद उवाच श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् सख्यम् आत्मनिवेदनम् हि पुंसार्पिता विष्णो इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणम् भक्तिश्चेन्नवलक्षणम् क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधिकमुत्तमम्। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रोसेस है, 9 विधियां बताई गई है। तो अगर ये हम 9 विधियां फॉलो करते हैं तो वो भक्ति है। 9 विधियां ही छोड़िए, आप अगर एक भी इसमें से एकदम परफेक्ट नहीं कर पाते हैं तो उसको भी हम भक्ति कह सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये जो 9 विधियां हैं वो भक्ति की तरफ हमें ले जाते हैं। यार भक्ति का डेफिनेशन ही यही है, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो कल हमने जैसे देखा कि प्रहलाद महाराज थे, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज जो है उनके बारे में हमने कल चर्चा की। फिर उन्होंने कहा मतलब वो जब अपने माता के गर्भ में ही थे तब से ही वो कीर्तन मतलब वो श्रवणम कर रहे थे। तो श्रवणम करने की कोई आयु नहीं होती। हम सोचते हैं कि अच्छा भक्ति करनी है तो हमें चलो ये थोड़ी एज है हमारी, हम तो बूढ़े होने के बाद भक्ति करेंगे। लेकिन जब हमारा बुढ़ापा आता है ना हम ठीक से देख पाते हैं, ना हम ठीक से बोल पाते हैं, ना हम ठीक से सुन पाते हैं, तो वो एज नहीं है। तो प्रहलाद महाराज का कहना है कि 5 वर्ष की आयु से हमें जो है वो भगवत भक्ति करनी शुरू करना चाहिए, ठीक है। वो कह रहे हैं हमें, उन्होंने कंसेशन दिया है अच्छा 5 साल, लेकिन वो खुद जब अपनी माता के गर्भ में थे तब से वो श्रवणम करते थे, ठीक है। जैसे ही मैंने मतलब ये श्रवणम का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं जो है क्या नाम है उनका, यहाँ पे है, मैंने एग्जांपल दिए हैं माता जी स्लाइड्स में थोड़ा आगे। जो मतलब अभी प्रहलाद महाराज जी के जो गुरु थे वो है नारद जी। तो वो उन्हें सच्चे गुरु मानते थे, ना कि वो षंड और अमृत थे उनका। तो वो कुछ भी मतलब उनका नॉलेज तो वो लेना ही नहीं चाहते थे। तो प्रहलाद के गुरु जो थे वो नारद जी थे। हाँ माता जी आगे स्लाइड्स। हाँ, तो रुक्मिणी देवी जी जो है, ठीक है, रुक्मिणी देवी ने तो मतलब बचपन से कृष्णा को देखा ही नहीं था। बस उनके बारे में वो सुन सुन के जो है वो भगवान के प्रति मतलब कृष्णा के प्रति उनका प्यार मतलब जागृत हो गया और उनकी भक्ति करने की इच्छा हो गई। मतलब ऐसा उन्होंने सुना था कृष्ण भगवान जी के बारे में, तो उसे भी हम श्रवणम कहते हैं, ठीक है। और महाराज परीक्षित जो है, जब उन्हें शाप मिला था श्रमिक ऋषि से, श्रृंगी से, मतलब वो श्रमिक ऋषि के बेटे थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि 7 दिन में मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे तो 7 दिनों में क्या किया उन्होंने, तो महाराज परीक्षित जो है उन्होंने 7 दिन तक लगातार भागवतम का पाठ किया। और उन्हें जो मतलब कीर्तन, अभी श्रवणम के बाद में कीर्तन आता है, तो कीर्तन किसने किया, किसने उन्होंने उनको सुनाया, महाराज परीक्षित को जो भागवत है वो किसने सुनाई थी, वो थे शुकदेव गोस्वामी। तो वो एक एग्जाम्पल होता है कीर्तन का, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा भी मतलब ऐसे अगर आप श्रवणम करते रहोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये श्रवणम हमें अभी कीर्तन के रूप में करना चाहिए, तो हमें जाके किसी को बताना चाहिए। जैसे कल एग्जाम्पल हमने लिया था, घड़ा घड़ा होता है, ठीक है। घड़ा पानी से भरने के बाद वो ओवरफ्लो हो जाता है, उसी वही स्थिति हमारे लिए होती है। हमें ऐसे लगता है, इतना आनंद होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हम जाके किसी के साथ ये नॉलेज शेयर करें, किसी को हम बताएं, किसी के साथ किसी को बोले कि हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो ये हम देख सकते हैं सुखदेव गोस्वामी जी जो है वो महाराज परीक्षित को भागवत बोल रहे थे। और साथ में सारे मतलब बहुत सारे जो ऋषि थे वो भी थे, आप देख सकते हैं नारद
जी स्वयं वहां पे बैठे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे भी भागवत कथा की चर्चा होती है तो सारे देवी देवता वहां पे मौजूद होते हैं, और कोई नहीं हो तभी भी नारद मुनि जी तो स्वयं आते हैं। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर ले रहे थे, तो मतलब वो कीर्तन कर रहे थे बहुत अच्छे से, और कोई भी नहीं था, बस उनके एक ही शिष्य थे, ठीक है, जो प्रभुपाद के साथ मतलब प्रभुपाद के पास बैठे थे नीचे, और वो कह रहे थे कि अच्छा आप कीर्तन कर रहे हो, आप लेक्चर दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो एक भी कोई भी नहीं था वहां पे। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे उन्हें, अगर अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो नारद मुनि जी वहां बैठे हैं, वो सुन रहे हैं। तो यही होता है जहाँ पे मतलब जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जैसे देवी देवताएं और नारद मुनि जी, जहाँ पे भी भागवत का पाठ चलता होता है वहां पे ये लोग मौजूद जरूर होते हैं, बस हम नहीं देख सकते होंगे क्योंकि हम उतने प्योरिफाइड नहीं है। हाँ माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने देखा कीर्तन के बारे में, ठीक है, ये सुखदेव गोस्वामी जी जो है वो महाराज परीक्षित को भागवत बोल रहे थे। और उसके बाद आता है विष्णु स्मरणम, जो उसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वो है प्रहलाद महाराज। ठीक है, अपने पिता हिरण्यकश्यप के लगातार यातनाओं के बावजूद भी कृष्णा को वो नहीं भूल पाए, कभी भी नहीं। कुछ भी यातनाएं आती थी वो कहते थे अच्छा ये तो कृष्णा का ही आशीर्वाद है, ऐसे वो करते थे। और वो लगातार 24 घंटे 7 दिन जो भी आप कह सको वहां पे वो भगवान जी का स्मरण करते थे। इसीलिए भगवान जी स्वयं उनको जो भी कभी भी वो अगर प्रॉब्लम में भी होते थे तो स्वयं भगवान जी उन्हें आके बचाते थे। ठीक है, मतलब हिरण्यकश्यपु मतलब वहां पे भी ऐसे आप अगर देखा जाए, और एक एग्जांपल आप ले सकते हो विभीषण जी का। ठीक है, जो विभीषण जी जो है वो भी मतलब देखो मतलब वहां पे सारा मतलब जो भी है वो तो मतलब दानवों की नगरी थी, है कि नहीं। वो जो राक्षस था जो उसका जो क्या नाम है उनका, रावण, रावण वगैरह जो था वो राक्षस था। तो ऐसे मतलब ऐसे माहौल में भी वो भगवान की जो है वो आराधना कर सकते थे। तो हमारी क्या बात है, हम ही तो छोड़ दो, हम तो बहुत सारे मतलब एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि अरे आज तो नहीं हो पाएगा, मेरे घर का काम इतना है, मेरा ये वो है, ऐसा है वैसा है करके हम तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे हमें प्रहलाद महाराज जी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसका पिता तो एकदम राक्षसी था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जान से मार देने की कोशिश। लेकिन तभी भी प्रहलाद महाराज जो है वो उन्होंने कभी भी मतलब कभी भी उन्होंने हमेशा भगवान जी का स्मरण ही करते रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हाँ, तो ये प्रहलाद महाराज जी जो है वो अपने दोस्तों को भी हमेशा भागवत के बारे में सुनाते थे, हमेशा भगवान जी के बारे में सुनाते थे। ये भी है कितनी सारी यातनाएं उन्हें हुई थी, लेकिन तभी भी उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, स्मरण करना नहीं छोड़ा। कभी कभी हम तो होते तो इतनी सारी कठिनाइयां, क्या फायदा, मैं इतना चैंटिंग करता हूँ तभी भी, मैं इतना भगवान जी का नाम लेता हूँ तभी भी, चलो आज से मैं नहीं लूंगा। हमारी स्थिति ऐसी होती है कि नहीं। हम ऐसे सोचेंगे अरे नहीं अभी बहुत हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, अभी काफी हो गया, इतनी इतना हम अब भगवान जी का नाम लेने के बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में आ ही रही है। ठीक है, तो हम अभी आगे चलते हैं देखने के लिए पाद सेवनम। कल हमने 3 प्रोसेस कंप्लीट की थी और अभी आज की आगे के 3 पाद सेवनम, अर्चनम और वंदनम हम आज देखेंगे, और बाकी के जो है और 3 जो है वो हम अगले अगले एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है ये है पाद सेवनम, जो कि हमें ऐसे मतलब ऐसा है कि हमें भगवान जी की इसको कहते हैं भगवान जी की सेवा में लगना। हाँ, मतलब भगवान जी की चरण कमलों की सेवा। तो है उदाहरण हम ले सकते हैं लक्ष्मी देवी जी का और तुलसी देवी जी का। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी देवी जो है वो भगवान नारायण जी की आदर्श पत्नी कहा गया है उन्हें, है कि नहीं। वो आदर्श पत्नी है, वो क्या करती है, वो नारायण जी के लिए भोग बनाती है कि नहीं। नारायण जी के कमल एकदम कमल चरण जो है वो मतलब जो कमल चरणों की सेवा करते रहते, हमेशा वो मसाज करते हुए दिखेगी हमें। अगर आप इंटरनेट में भी जाओ तो लक्ष्मी जी और नारायण जी का फोटो देखोगे तो हमेशा हमें दिखेगा कि जो लक्ष्मी जी है वो हमेशा नारायण जी के
चरण कमलों की सेवा करती रहती है। ठीक है, तो पाद सेवनम मतलब क्या? मतलब क्या है कि पाद सेवनम, जैसे हम अर्चा विग्रह को देखे, ठीक है, मंदिर में जाना, ठीक है, ऐसे नहीं कि पाद सेवनम मतलब भगवान की ऐसी सेवा करना। ठीक है, हम मंदिर भी जाते हैं तो उसे पाद सेवनम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहीं कहीं तीर्थ स्थल में भी जाते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी हो गया, द्वारका हो गया, मथुरा हो गया, तो उसे भी हम पाद सेवनम कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर में भगवान जी की परिक्रमा करना, उसे भी हम पाद सेवनम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे है, हम जब वैष्णव वैष्णव को भी हम सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, तो उसे भी हम पाद सेवनम कहते हैं, क्योंकि हम उनके घर पे जाएंगे, अगर कुछ भी उनके लिए लेके जाएंगे, जो भी आप सेवा करते हैं, तो उसके भी हम पाद सेवनम कह सकते हैं। ठीक है, और तुलसी की परिक्रमा करना, वो भी एक तरह का पाद सेवनम होता है। तो ऐसे नहीं सोचना है कि अच्छा पाद सेवनम मतलब हमें भगवान जी के चरण कमल मतलब दबाने हैं, या तुलसी जो है, तुलसी जी जो है वो हमेशा जो है वो अपने हम देखते हैं इस्कॉन में भी, यहाँ पे भी एक फोटो होगी इस पावर पॉइंट में, तो वहां पे भी हम देख सकते हैं कि तुलसी जी जो है वो हम कृष्ण भगवान जी के चरणों में हम अर्पित करते हैं। तो तुलसी जी भी है जो हमेशा पाद सेवनम करते थे, उन्हें अच्छा लगता है कि हमेशा मैं कृष्ण भगवान जी की चरणों में रहूं, बस उनकी और कोई भी प्रॉब्लम मतलब ये नहीं है, मांग नहीं है, बस मुझे कृष्णा की कमल चरणों में रहना है। तो यही जो है वो हम सोच सकते हैं कि पाद सेवनम हो गया। ठीक है, तो अभी हम कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब धाम वगैरह नहीं जा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे नजदीक जो टेम्पल है वहां पे हम जा सकते हैं, मंदिर जो है वहां पे जाके हम भगवान जी की परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी हमें जो है वो बहुत लाभ मिलता है। तो ऐसे इसी तरह हम बहुत सारी चीजों से भगवान जी का मतलब पाद सेवनम कर सकते हैं। ठीक है, तो ना जैसे हम लक्ष्मी देवी जी के बारे में सुने हैं, ठीक है, तो ना ही सिर्फ लक्ष्मी जी जो है वो भगवान जी के चरण कमलों का मसाज करती है, लेकिन उनके लिए अच्छा भोग बनाना। ठीक है, जब भगवान जी भोग ले रहे होते हैं तो उन्हें वो फैनिंग करते हैं ना, जो वो लकड़ी का फैन आता है तो उससे फैनिंग करना। ठीक है, तो फिर वो स्वयं खुद ही अपने हाथों से जो है वो सैंडलवुड होता है ना, वो पत्थर पे घिसती है, वो सैंडलवुड क्या कहते हैं उसे, चंदन। तो चंदन जो है वो पत्थर पे घिसती है, फिर वो मतलब अपने भगवान जी के चेहरे पे लगाती है, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले, मतलब ठंडा महसूस हो जाए। तो इतनी सारी सेवाएं जो है लक्ष्मी देवी जी करती रहती है। ठीक है, एंड और ऐसे होता है कि वो उनके लिए जो भी है सारी व्यवस्था करती है वो लक्ष्मी जी, तो इसीलिए उन्हें कहा है कि वो एकदम मतलब क्या कहते हैं आदर्श पत्नी की तरह है। ठीक है, तो ये है लक्ष्मी देवी के बारे में। और जैसे हमने कल चर्चा की थी, जब भी हम अगर हमें लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो हमें नारायण जी की भी सेवा करनी है, ना कि बस लक्ष्मी जी की, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो चंचल होती है ना, तो फिर हम जितनी लक्ष्मी की पूजा करेंगे ठीक है, वो थोड़ी देर रुकेगी फिर चली जाएगी। इसीलिए हम अगर नारायण जी की सेवा करते हैं तो हम लक्ष्मी जी की भी मतलब लक्ष्मी जी भी अपने आप प्रसन्न हो जाती है। कोई अगर हमें मतलब ऐसे हम कहे कि अच्छा चलो मेरे हस्बैंड को कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, मेरे जो पति है उनको कोई ज्यादा पूछता नहीं है, बस मुझे ही पूछता है, मेरे बारे में ही पूछते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? मतलब उन्हें ज्यादा अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं बाकी के लोग, तो मुझे तो बुरा लगेगा ही, अरे मेरे पति को आप लोग ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे। तो ये जो है वो क्वालिटी होती है हर एक वाइफ, है ना, तो उन्हें लगता है कि अच्छा भले मुझे इतना इम्पोर्टेंस ना दे, मुझे आप रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन मेरे पति को तो आपको जरूर रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ऐसे ही होता है, जो नारायण जी की सेवा करते हैं तो लक्ष्मी जी जो है वो अपने आप ही आ जाती है। तो अगर आपके पास सिर्फ लक्ष्मी की फोटो है तो आप ऐसे फोटो रखिए घर पे जिसमें लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में हैं। ठीक है, तो फिर लक्ष्मी अपने आप, लक्ष्मी का वास हमेशा आपके मतलब जो है वो घर पे रहेगा। और ऐसा कहा जाता है लक्ष्मी को अगर हम बुलाते हैं, बस लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो वो उल्लू पे बैठ के आती है, क्योंकि उनका वाहन जो है वो उल्लू है ना, तो वो उल्लू अगर घर पे आए तो वो अच्छा नहीं माना जाता।
इसीलिए जब आप लक्ष्मी नारायण जी की साथ में पूजा करते हो तो लक्ष्मी नारायण जी दोनों आते हैं, लेकिन वो गरुड़ पे सवार होके आते हैं। तो ऐसे ऐसे ही है मतलब लक्ष्मी जी की महिमा। ठीक है, तो फिर अभी हम तुलसी जी के बारे में भी देखते हैं। तो तुलसी जी भी जो है वो भगवान जी की शुद्ध भक्त है। ठीक है, अगर आप तुलसी को मतलब तुलसी हमारे हाथ से नीचे गिर भी जाती है तो भी हम तुलसी को वापस जो है वो भगवान के मतलब वापस जो है वो उसको धुल के उनको हम भगवान के चरण कमलों में रख सकते हैं। और तुलसी को हम रीयूज भी कर सकते हैं। तुलसी जो है वो एक बार आपने अगर भगवान के चरणों में लगा दी मतलब लेके, तो आप उसको खा भी सकते हो। तुलसी को हमें अर्पण करना है जब भी आप भगवान जी को तुलसी देते हो। ठीक है, फिर बाद में भी यूज करने की बहुत सारी तुलसी भी हो गई आपके पास, तो उसे आपको फेंकना नहीं है। आपको उसको क्या करना है, आप घोल के सुखा के उसको वापस यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भगवान जी के लिए आप उसको भोग में चाहे तो यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप उसको मतलब इतनी शुद्ध है कि आप उनको 10, 15, 20 बार भी अनगिनत मतलब उनको हम बार बार भगवान की सेवा में वही यूज कर सकते हैं। कभी कभी हमारे घर पे तुलसी नहीं होती है कि हमें भोग लगाना होता है, तो तुलसी की जो लकड़ी भी होती है तो उससे भी हम भोग लगा सकते हैं। लेकिन भगवान जी तुलसी इतनी शुद्ध है और तुलसी की इतना महत्व है कि भगवान जी जो है वो तुलसी के बिना भोग नहीं लेते, क्योंकि तुलसी उनकी बहुत प्रिय भक्त है। उसे कहा उन्हें कहा जाता है वृंदा देवी। और गोलोक में भी मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी कृष्ण और राधा को कुछ भी मतलब जो लीलाएं करनी होती है तो उसका सारा अरेंजमेंट जो होता है वो वृंदा देवी देखती है। वो सारी अरेंजमेंट सारी सुविधाएं उनको करके देती है ताकि उन्हें कोई भी अपनी लीला करते वक्त उन्हें कोई भी कष्ट ना हो। तो तुलसी देवी जी की इतनी महिमा है। तो वही मैंने जैसे कहा कि आप लोग क्या कर सकते हो, जब भी आप तुलसी का भोग लगाते हो या तुलसी आप चरण कमलों में रखते हो तो आप तुलसी खाइए। वो मतलब तुलसी बहुत औषधि भी है। तो क्या कर सकते हैं हम, उनको भोग लगाया हुआ जो है वो तुलसी हम पत्ता खा सकते हैं या उसको हम वापस बार बार रीयूज भी कर सकते हैं, उससे बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जब समझो हमारे हाथ से फूल गिर गया नीचे तो वो हम भगवान जी को नहीं अर्पण कर सकते, लेकिन तुलसी अगर गिर गई तो उसको वापस धुल के आप भगवान जी के सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी शुद्ध होती है तुलसी। तो हम सोचते हैं कि तुलसी इतनी तुलसी अशुद्ध है, तो ऐसे नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना जब जाप करते हैं तुलसी माला पे जो कोई भी प्रॉब्लम मतलब कोई भी कुछ भी हो कभी भी हमारा शुद्धिकरण होता है क्योंकि हमने तुलसी माला हाथ में पकड़ ली है। लेकिन ऐसे कोई नहीं कर सकता, उसके लिए हमें दीक्षा होनी चाहिए, गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए ऐसे। और और क्या करते हैं भक्त, जो चंदन होता है ना वो तुलसी में लगा के भगवान को जो है वो चरण कमलों में चढ़ाते हैं। तो ये थी तुलसी की महिमा और हमें रोज तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। जैसे सुबह हम उठते हैं तो तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, है ना। तो वो एकदम भक्त है, मतलब भगवान जी की इतनी प्रिय भक्त है कि वो मतलब हमें भी हमारे जो आध्यात्मिक जीवन में है बढ़ोतरी मिलने के लिए बहुत उपयोग है, मतलब बहुत ही सहाय करती है वो, है ना। मतलब जैसे देखिए हम कितने भी मतलब मैं कितने भी बुद्धू हूँ, लेकिन अगर तुलसी महारानी जी रेकमेंड करती है कृष्णा से, अरे कृष्णा ये अच्छी है ले लो इसे, एकदम अच्छे से चैंटिंग तो करती है वो, एक राउंड भले एक माला करती है, ले लो बहुत अच्छी है बच्ची, ऐसे। तो उनके भक्त जो कहते हैं, कभी कभी राधा रानी जो है वो कहती है अच्छा इनको ले लो चलो, तो कृष्णा आंख बंद करके हमें उनकी सेवा में लगा देते हैं। तो यही है जो है वो पाद सेवनम। ठीक है, तो इतनी महिमा है तुलसी जी की कृष्ण भगवान जी के लाइफ में। आपको भी पता होगा कि एक बार कृष्ण भगवान जी को तुलसी ने शाप दिया था, इसलिए वो जो है वो शालिग्राम के रूप में हम उसे पूजन करते हैं। ठीक है, तो यही है। और वो यहाँ पे बस मतलब ये इस भौतिक जगत में वो जो है वो तुलसी जी जो है वो पौधे के रूप में है, लेकिन वो जो आध्यात्मिक जगत में जो है वो तुलसी जी जो है वो एक स्त्री के रूप में है, मतलब एक देवी के रूप में है। तो यही आध्यात्मिक जगत में तो सारी चीजों का जो है वो मतलब पर्सनल फॉर्म होता है, जो भी है उनकी। अगर आप अगर देखें बांसुरी का भी एक मतलब रूप होता है ऐसे। तो यही है, तो यही है तुलसी जी की महिमा। तो तुलसी को हमें
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि तुलसी जो है वो एकदम प्रिय भक्त है कृष्ण भगवान जी की, इतनी प्रिय कि अगर हमें कुछ देना हो भगवान जी को तो एक तुलसी का पत्ता डाल के ही देना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अर्चनम के बारे में। ठीक है, अभी ये हमने ये पाद सेवनम देखा जो लक्ष्मी जी है और जो तुलसी जी है। ठीक है, तो अर्चनम अर्चनम में क्या होता है, अर्चनम जो है उसमें हम कहते हैं अर्च विग्रह की सेवा करना। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे मतलब रूल्स होते हैं कि हम भगवान जी को ऐसे ही अ, मतलब जो है वो पूजा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, हमें मतलब गुरु से, हमारे जो गुरु हैं उनसे हमें पूछ के और उनसे हमें सीख के जो भी है हम भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी लोग सोचते हैं अच्छा क्यों भगवान जी की पूजा करनी है, भगवान होते भी है या नहीं होते हैं, तो बस हम खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, बस एक ही जन्म मिलता है तो उसमें एंजॉय कर लो, बस हम खाना पीना और एंजॉय करना इतना ही है। तो हम सोचते हैं कि क्यों भगवान जी की पूजा करना है, लेकिन ये अर्चनम जो होता है जो भी है हमारे पास वो है, वो हम भगवान जी को ऑफर करते हैं जो भी है। जैसे कि हमें भगवान जी ने इतनी अच्छी दो आंखें दी है, तो हम उस आंखों से भगवान जी को निहारे, मतलब भगवान जी को देखे, भगवान जी का रूप इतना सुंदर रूप है वो हम देखें। फिर ऐसे कहा है कि मतलब हम भगवान जी को अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलवा सकते हैं, वो भी अर्चनम है। ठीक है, भगवान जी को एकदम अच्छी माला हम अपने हाथों से फूलों की माला बना के भगवान जी को दे दें, उसे भी अर्चनम कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें भोग लगाना, ये सारी चीजें जो है वो अर्चनम में आती है। तो इसीलिए हम कभी भी भगवान जी की सेवा भी नहीं कर पाते हैं तो हम एक एक फूल क्यों न चढ़ाएं, क्योंकि भगवान जी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। अभी भगवान जी जो है देखो, आपको पता है कि 16,000 उनकी बीवियां हैं, है ना, मतलब कल भी हमने ये देखा था 16,000 पटरानियां, तो उनको हमारी कोई जरूरत है ही नहीं, बस उन्हें क्या चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मना। वो क्या कहते हैं, बस कोई मुझे अगर प्यार से भी एकदम पूरी मतलब पूरे दिल से जो है, हम बस भगवान जी को थोड़ा सा पानी भी चढ़ा दे, जल चढ़ाए, थोड़ी सी, अच्छा कुछ भी नहीं है तो हम फ्रूट्स तो रोज खाते हैं, फल तो रोज होते हैं हमारे घर पे, तो बस 2 फल निकाल के हम भगवान जी को भोग लगाते हैं उसका। चलो फल नहीं है तो एक फूल भी चढ़ा दो, तभी भी भगवान जी खुश होते हैं, बट पूरे दिल से लगाना है हमें, पूरे दिल से करना है जो भी हम भगवान जी के लिए करते हैं। ठीक है, तो अच्छा फिर सोचते हैं भगवान जी अच्छा पुष्प भी नहीं है आपके पास, ठीक है इतने भी पैसे नहीं है आपके पास, तो आप एक काम कीजिए, चलो एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दो, कोई बात नहीं, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं नहीं तुलसी भी नहीं है, तो ठीक है जल तो चढ़ा सकते हो, जल तो सबके घर पे होता है, तो जल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान जी कहते हैं कि हमें पूरे प्यार से मतलब दिल से हमें जो है वो भगवान जी के लिए ये सेवा करनी है। ठीक है, और इसी तरह हम जो है वो अपनी, हम अगर इतनी सारी चीजें करेंगे भगवान जी के लिए, अच्छे अच्छे गहने बनाएंगे भगवान जी के लिए, जैसे मैंने कहा ड्रेस सिलवा सकते हैं भगवान जी के लिए, भगवान जी के लिए पगड़ी आप बनवा सकते हो, अगर आप ड्राइंग आर्ट्स में अच्छे हो तो भगवान जी की फोटो बना लीजिए आप, ऐसे आपका जो भी टैलेंट है हम भगवान जी की सेवा में लगा सकते हैं, जो भी, अगर आप इतना अच्छा कुकिंग करते हो, शेफ हो एकदम कुकिंग में मास्टर है, तो हम भगवान जी को अलग अलग जो है वो डिशेस बना के हम भगवान जी को खिला सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, और हम इतने शुद्ध नहीं है, जैसे हम सोचते हैं कि अच्छा मैं ये सब करने से मुझे थोड़ी भगवान जी दिखने वाले हैं, मैं थोड़ी भगवान को देख सकता हूँ, लेकिन हम उतने शुद्ध नहीं है कि हम मतलब क्या कहे कि हम जाके भगवान जी को देख सकते हैं, है कि नहीं, हम हमें अभी भी हम हमारे अंदर वो अशुद्ध भावना है, मतलब अशुद्ध है हम। ठीक है, तब जब तक हम भगवान की सेवा में हैं, जब तक हम मतलब जॉब करते हैं, तब तक हम अच्छा भगवान जी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे हमने माला रख दी, जैसे हमने जो भी है मतलब भागवत है, जो भी किताबें हमने साइड में रख दी, लेकिन फिर से हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाता है, जो भी है हमारा प्रॉब्लम्स वगैरह हमेशा स्टार्ट रहता ही है। तो
और इतने मतलब वो इतने हम इतने शुद्ध नहीं है कि भगवान जी को हम बुलाए तो भगवान जी आ जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है। तो अर्च विग्रह के रूप में आए हैं वो, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं आया हूँ वो अर्च विग्रह के फॉर्म में। तो फिर हमें पता चले अच्छा, और क्या है ये, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे इस भौतिक जगत में, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम जो है वो मतलब जो आध्यात्मिक जगत में जाके भगवान जी की अच्छे से सेवा कर पाए। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अच्छा हम जाप करेंगे। ऐसे ऐसे कहा जाता है कि काशी में जो है वो वहां पे हमारे मरते वक्त, हम जो अगर मरते वक्त काशी में अगर हमारी जान छूट जाती है, तभी वहां पे जो शिव भगवान जी है वो हमारे कान में आके राम राम बोलते हैं, ताकि हम अपने मतलब अंतिम दिनों में भगवान जी का, अंतिम समय में हमारे भगवान जी का हम ध्यान करें। तो ऐसे नहीं, आपको जो भी मतलब भगवान जी का जो भी रूप पसंद है, किसी किसी लोगों को नरसिम्हा भगवान जी अच्छे लगते हैं, कोई कोई लोगों को राम जी पसंद है, कोई कोई लोगों को कृष्णा पसंद है, किसी को गौरांगा पसंद है, तो आप उसी अर्चा विग्रह के फॉर्म को आप मतलब जो है वो पूजा कर सकते हैं। ठीक है, आपकी पसंद जो भी आप मतलब आप जिस जिस इसमें अच्छा लगता है आपको, जो जो भगवान जी का रूप अच्छा लगता है, तो आप उसमें भगवान जी की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मैं जैसे मैंने कहा कि हम जो हमें जो है वो भगवान जी का मतलब जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे वो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवान जी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्राह्मण की एक स्टोरी, एक कहानी आती है, मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, एक शॉर्ट में बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो एक ब्राह्मण जो था वो बहुत ही मतलब था, वो गरीब था। ठीक है, और उनके पास तो कुछ भी नहीं था भगवान जी को देने के लिए, ना जल था, कुछ भी नहीं था। तो एक बार वहां पे बहुत सारे मतलब एक ब्राह्मणों का ग्रुप है, वो मतलब वो भगवान जी की पूजा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इसके बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस ब्राह्मण ने सुना, उनसे ऐसे सुना कि हम भगवान जी को हमारे मतलब माइंड में भी, मन में भी हम भगवान जी को जो है वो पूजा कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एक बार वो मतलब वो ब्राह्मण जो है वो ध्यान लगा के बैठ गए। तो ध्यान लगाने के बाद क्या हुआ, वो ब्राह्मण वो ध्यान में ही मतलब क्या हुआ, वो बाद में वो जाके उन्होंने वहां पे एक नदी थी, उसमें उन्होंने नहा लिए वो, और आके अपना ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। और वो ध्यान में ही देख रहे हैं कि मतलब वो ध्यान लगा रहे हैं कि मैं अभी मंदिर सफाई कर रहा हूँ। ठीक है, और वो पूरा इमेजिन कर रहे थे उनके माइंड में, हाँ अच्छा अभी मैं मन में सब उनके चल रहा था, हाँ अभी मैं भगवान मतलब भगवान जी का मंदिर जो है वो साफ कर रहा हूँ। तो बहुत सारा मैंने बहुत सारे नदियों से पानी लेके आया हूँ मैं। ठीक है, और एकदम सोने का घड़ा है, फिर वो क्या कहते हैं उसे, चांदी का घड़े में मैं पानी लेके आया हूँ पूरे 7 नदियों का। ऐसे वो सोच के जो है वो भगवान जी की जो भगवान जी के लिए वो अभिषेक कर रहे हैं भगवान जी का, है ना। फिर बाद में उन्होंने बहुत सारे फूल जो है वो तोड़े हैं, फिर उन्होंने एकदम अच्छी सी भगवान जी के लिए फूलों की माला बनाई है। फिर उनके पास एक सिल्क का कपड़ा है, जो सिल्क कपड़े में उन्होंने भगवान जी के लिए धोती सिलाई है, फिर उनके लिए कुर्ता सिलाया है। और फिर बाद में वो सैंडलवुड होता है ना, चंदन चंदन घिस रहे हैं भगवान जी के लिए, फिर उन्होंने तुलसी की माला बनाई। ऐसे वो सारी चीजें जो है वो मन में भगवान जी के लिए कर रहे थे। ठीक है, फिर उन्होंने भगवान जी को आरती आरती उतारी भगवान जी की। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में वो उनको मन में इतनी खुशी हो रही थी। ठीक है, और ऐसे करते करते बहुत सारे साल गुजर गए। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि जो उन्होंने ऐसे सोचा कि अच्छा अभी मैं भगवान जी के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाऊंगा, इसीलिए उन्होंने फिर जो है मीठे चावल बनाना शुरू कर दिया भगवान जी के लिए। और फिर मीठे चावल बनने के बाद ये सब उनके मन में चल रहा है। ठीक है, ये सब भगवान जी जो है मतलब ये सब जो ब्राह्मण है वो मन में भगवान जी को सब अर्पित कर रहे हैं, मन में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत साल गुजरने के बाद उन्होंने फिर सोचा एक अभी मैं थोड़ा मीठा चावल बनाऊंगा, भगवान जी को भोग लगाऊंगा। फिर उनके मीठे चावल भी बन गए। फिर उन्होंने एक जो आ, सोने की एक थाली है उसमें उन्होंने भगवान जी के लिए भोग लगा दिया। ठीक है, तो भोग लगाने के बाद उसके ऊपर तुलसी
थोड़ा सा ठंडा होने दिया फिर तुलसी, लेकिन वो ठंडा नहीं हुआ था, चावल जो है वो अभी भी गर्म ही था। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, अपनी उंगली डाल के देखी उस मीठे चावल में, और उनके हाथ जो है वो जल गया, ठीक है। और उनका जो वो जो ध्यान लगा के बैठे थे उसका वो ध्यान से भी निकल गए बाहर, क्योंकि उनका जो है वो उंगली उनकी जल गई थी, क्योंकि उन्होंने उस मीठे चावल में उंगली डाल दी। तो बाद में उनका जो ध्यान है, मतलब वो ध्यान में भी नहीं केंद्रित कर पाए उसके बाद। लेकिन जब उन्होंने वो ध्यान से बाहर निकले, तभी उन्होंने देखा तो सच में उनकी उंगली जो है वो जली हुई। तो हम सोच सकते हैं कि मन में भी अगर एकदम दृढ़ निश्चय से उन्होंने किया, और इतने साल उनका जो मतलब जो उन्होंने ध्यान लगाया था, तो उसके बाद में ही जो है वो मतलब वो भगवान जी के लिए अपने मन से भी उन्होंने किया था, लेकिन तभी भी उनकी उंगली जो है वो जल गई। लेकिन क्योंकि वो मन में भी होता, तभी भी भगवान उसको सब स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि जो ब्राह्मण कर रहे थे भगवान को उनसे बहुत खुशी हो रही थी। इसीलिए ऐसे कहा है यहाँ पे कि जो मतलब हम मन में भी भगवान जी की आप पूजा करते हैं तो भगवान जी स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ब्राह्मण जो था वो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी मन की भावना जो थी वो बहुत शुद्ध